बैठ करके समझा रहे हैं सबको। क्या? सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सज्जनों, देवताओं के लिए भी यह शरीर दुर्लभ है, लेकिन यह शरीर दुर्लभ है। इस शरीर को मंदिर कहा गया, शिवालय कहा गया, ठाकुरबाड़ी कहा गया, और इस शरीर रूपी मंदिर में लोग शाम होते ही बस यूं उठा करके पीते हैं लाल पानी। आप लोग नहीं पीते होंगे, मैं लोगों की बात करता हूं। नशा 2 उंगली से, बीड़ी एक खैनी एक ही उंगली से लो, ऐसे करके। बीड़ी सिगरेट 2 उंगली से, और शराब 5 उंगली से, और गांजा 10 उंगली से। ये हाल इस मंदिर में ऐसा चढ़ावा चढ़ाते हैं जो नहीं चढ़ाना चाहिए। जो चीज नहीं खाने की वस्तु है, कबीर साहब ने कहा कि भांग, तमाकू, छूतरा, अफीम और शराब। छूतरा कहा मतलब छूने योग्य नहीं, तंबाकू छूने योग्य नहीं है, शराब छूने योग्य नहीं है, बीड़ी सिगरेट छूने योग्य नहीं है। कबीर साहब कहते हैं छूतरा छूने योग्य नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग दबा दब पी रहे हैं, खा रहे हैं। आश्चर्य। और खास करके मैं देखता हूं कि तंबाकू तो अच्छे अच्छे सत्संगी लोग भी नहीं छोड़े। ताज्जुब की बात, दीक्षा ले लिए और तंबाकू नहीं छूटा तक। कभी कभी सत्संगी लोग के हाथ में जब मैं दाग देखता हूँ, तंबाकू तो अपना छाप छोड़ के रखता है ना हाथ में। मैं पूछता हूँ कि ये हाथ में कोई बीमारी, कोई चर्म रोग तो नहीं? बाबू नहीं महाराज, मुट्ठी बंद कर लेते। जो खाने योग्य वस्तु नहीं है, छूने योग्य वस्तु नहीं है, उसे लोग खाते हैं। सदगुरु महाराज कहते हैं कि मांस मछलियां भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। और कहते हैं कि जितने नशा है सबको छोड़ो। सदगुरु महाराज कहते हैं कि जितने प्रकार का नशा है सबको छोड़ दीजिए और संसार में अनासक्त रहिए। अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रन दुखदाई। काम क्रोध मद मोह को त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। किधर लगिए? गुरु भक्ति में। तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। मन कर सकल कपट अभिमाना, राग द्वेष अवगुण विधि नाना। रस रस तजो तब ही कल्याणा, धरी गुरु मत तजी मन मत खाना। गुरु मत को धरी, मन मतंग नहीं। सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज डारो तितने। गुरु महाराज कहते हैं कि तंबाकू सहित जितने प्रकार का नशा है सबका त्याग कर दो। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ती है, मेडिकल साइंस को पढ़ना पड़ता है। इफ anyone wants to be a doctor,
that person has to be know the medical science. मेडिकल साइंस को जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. You must or anyone must study the medical science. मेडिकल साइंस को पढ़ेंगे, उसमें पास करेंगे, तब डॉक्टर बनेंगे, MBBS. जो डॉक्टर की डिग्री है. सद्गुरु महाराज भी कहते हैं कि इन सभी चीजों का त्याग कीजिए. You must sacrifice such thing which is supposed to be avoid. जिसको त्याग देना है, छोड़ देना है. यह देह इतना सुंदर है, इतना इस शरीर में योग्यता परमात्मा ने दिया है, कितने गुण हैं इसमें, लेकिन छोटी छोटी चीजों में लोग उलझ रहे हैं, उलझते जा रहे हैं. जीवन को धीरे धीरे सुलझा लेना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए. जो अपने जीवन को सुलझा लेते हैं, दरअसल में वही समझदार है. जो सुलझा लेते हैं, जो जीवन को उलझा देते हैं, उलझन में पड़ा देते हैं, तो उलझते रहेंगे. इसलिए सज्जनों, भगवान श्री राम कहते हैं कि यह जो दुर्लभ शरीर मिला है, वे कहते हैं कि सुर नर दुर्लभ. देवताओं के लिए भी यह नर शरीर दुर्लभ है. हम आपको बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है. लेकिन ध्यान दीजिए, इतना बड़ा भी महात्मा यहां आ जाए और आप लोगों को बोले कि घर मत जाइए, तो रुकेंगे क्या? बोलिए. कोई बहुत बड़े महात्मा आ जाए और बोले कि घर नहीं जाए, बोले महात्मा को भगा दीजिए, घर ही जाने से मना कर रहे. घर तो जाना चाहिए ना, कि नहीं जाना चाहिए? बोलिए. घर तो जाना ही चाहिए. साधु महात्मा भी कहते हैं कि घर जाइए, लेकिन उस घर, जिस घर से आए उस घर को जाइए. जो घर निज घर है, आपका अपना घर है. ये घर तो बीचे ही मिला है, बीच में ही छूट जाएगा. तो शरीर भी घर है. योर वेरी प्रीसियस बॉडी इज योर होम. आपका ये शरीर आपका ही घर है, बड़ा प्रिय घर है. इसी शरीर को रखने के लिए लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं. अब मुकेश अंबानी को सब्र ही नहीं है. दुनिया का सबसे टॉप घर उसी का है. उससे बढ़िया घर दुनिया में किसी का आज तक नहीं हुआ, बना ही नहीं सका कोई. अब सोचिए तो, लगभग 15 साल से ऊपर हो गया है, मुकेश अंबानी के जैसे आज तक दुनिया में कोई घर बना ही नहीं पाया. 10 टॉप में 1 नंबर में. उसके बाद और लोगों का नंबर जाता है. लेकिन मुकेश अंबानी को फिर भी सब्र नहीं, संतोष नहीं. अब समुद्र में घर बना रहे हैं. समुद्र में घर बना रहे हैं. कितने सालों से? लगभग 4-5 साल हो गए. घर बन ही रहा है, समुद्र में बन रहा है. जिस घर में, मुंबई में जो घर है,
क्या तो नाम है, एंटालिका की क्या ऐसा कुछ नाम है, बोला रहा हूँ, एंटालिया ऐसा कुछ नाम। उस घर में 600 नौकर ही है, 600 नौकर है। और कितने आदमी के उस घर में वे और उनकी पत्नी, उनकी मां और 2 बेटे, कितने हो गए? 5। और एक बहू आई है 6। अभी एक पोता भी हो गया 7। वैसे तो पोते की गिनती नहीं है। 6 लोगों में 600 नौकर है, एक आदमी पर 100 नौकर है। सज्जनों, कितना भी कोई घर बना ले, लेकिन यह घर, इस घर का भी रख रखाव, जैसे आपके घर में कोई कूड़ा फेंक दे तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? आपके घर में कोई नाले का पानी फेंक दे तो आप झगड़ेंगे कि नहीं? अब शरीर में वो शराब क्या है? नाला कहीं तो पानी है, डाल दिया, भीतर में उथल पुथल होने लगा, झगड़ा लड़ाई चलता है भीतर में, पहले फिर बाद में जाके लोग बाहर झगड़ने लगते हैं। शराब पीने वाला यही करता है, पहले भीतर में झगड़ा होता है, अपने से लड़ता है, और तब बाहर में आकर के लड़ने लगता है लोगों से। तो घर को साफ रखना चाहिए। दूसरी बात, यह जो भारत देश है, यह भी हम आपका मुल्क है, हम आपका राष्ट्र है। इस राष्ट्र के प्रति भी जागरूक रहिए। प्लास्टिक उपयोग नहीं कीजिए, और उपयोग करते हैं तो उसको सावधानी से कहीं पर जमीन में एक जगह गाड़िए। प्लास्टिक इतना हो गया है, थर्मोकोल पेपर कितना हो गया है, इतना हल्का और स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक है। अगर पेपर यूज किए बगैर नहीं रहते हैं तो भोजन के बाद भोजन कीजिए, पत्तल को उठाकर एक जगह रखिए, उसको भूमिगत कीजिए, एक जगह जमीन में गाड़िए, उसको यूं बिखेर मत दीजिए। मैं इसलिए कहता हूं कि आने वाले समय में लोग इतने मनमानी पर उतर गए हैं कि जहां देखिए वहीं प्लास्टिक फेंके जा रहे हैं। और गुटखा खाने वाला गुटखा ऐसे फाड़ा, मुंह में डाला, यूं उड़ा दिया। कितना उपकार कर रहा है धरती का, पर्यावरण का, वातावरण का। गुटखा खाने वाला ये नहीं करता है। गुटखा वैसे खाना ही नहीं चाहिए। प्लास्टिक का पोंछ, प्लास्टिक का थैला जहां तहां लोग फेंक रहे हैं। पर्यावरण को बचाइए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो योग, ध्यान, सत्संग कुछ भी होने वाला नहीं। ये बहुत जल्दी लोगों को अफेक्ट करने वाला है। जिस तरह से लोग मनमानी पर उतर गए हैं, शादियों में, किसी यज्ञ में, कहीं भी थर्मोकोल, और ये जो दुकानदार भाई हैं इतने प्लास्टिक यहाँ पे खेत देंगे। खेत कितना बढ़िया साफ दिख रहा है, देखना ना, कल शाम में आकर के देखिएगा। यहाँ प्लास्टिक को चुनिए, एक जगह उसको दफना दीजिए, गाड़ दीजिए। पर्यावरण का सम्मान कीजिए। पठित लोग हैं, समझदार लोग हैं, पर्यावरण से खेल मत कीजिए, नहीं तो ये प्रकृति बहुत भयंकर दंड देती है। आगे भी